इंटरनेशनल फैमिली में हमारी इमेज बहुत ग्रेट होनी थी। मैं कह रही हूँ अच्छी कि बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपना ख्वाब सिर्फ देखा नहीं है, उस पर वर्किंग भी किया। अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कायदे तो अब जिंदा होते तो वो मेरे ख्याल से देख के दोबारा उनकी डेथ हो जाती। तो शायद मैं कहता हूँ कि वो खुद हक्का बक्का रह जाते कि आज़ादी लेने से पहले 100 दफ़ा सोचते कि यार मैंने किस मुल्क को आज़ादी दिलवा दी। गालियाँ ही दे रहे होते ऑब्वियसली, मतलब आज उनकी वजह से ही हम यहाँ पर आज़ाद घूम रहे हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि आप यहाँ पे इंडिया में खड़े होकर ये इस तरह मेरे से पूछ सकते थे। उनको पता था कि कैसे कैसे चलना है उनको, ये हम लोगों को नहीं पता। हमारे लीडर जो आज हैं, जो पिछले थे, उनको नहीं पता था कि कैसे चलना है। कोई बात की लड़ाई झगड़े पे बात आ गई, एटमी बम पे बात आ गई कि यहाँ से बम फेंकेंगे, वहाँ से बम फेंकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज का हमारा सवाल ये है कि अगर कायद-ए-आज़म ज़िंदा होते तो मुल्क के हालात देख के वो क्या सोचते, उनके क्या ख्यालात होते, जितने इश्यूज़ हमारे इस मुल्क में चल रहे हैं क्या वो रिजॉल्व कर पाते, वो हमारे लीडर्स को क्या मैसेज देते। आइए लोगों से जानते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि अगर कायद-ए-आज़म ज़िंदा होते तो उनके क्या कमेंट्स होते मुल्क के हालात देख के। वो कहते कि काश कि अभी क़यामत आ जाए। वो क्यों? हाँ, सही बात है। कायद-ए-आज़म के यही अल्फाज होते हैं कि काश कि अभी क़यामत आ जाए। जिस पाकिस्तान के लिए मैंने ख्वाब देखा था, जिस पाकिस्तान को मैंने जनरेट किया है, उसका तो तहस-नहस कर दिया हम लोगों ने, उसको बिल्कुल ही उल्टा कर दिया हुआ है। पाकिस्तान कम और कबाड़खाना ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर। क़यामत आने के बजाय वो उनको टिप्स ना देते जो हमारे लीडर्स हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे काम करो। उनको पता ना, ये टिप्स और मानते होते, ये लेग पुलिंग अभी तक ना करे होते। अगर टिप्स इनको पता होती, अगर इनको इतना ही अवाम का, इतना ही हुकूमत का, इतना ही पाकिस्तान का पता होता, तो अभी तक एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करे होते। लेग पुलिंग पर तो हमारी हुकूमत चल रही है, 3 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं करने देते, अगले की लेग पुल की, भाई चल बेटा छुट्टी कर, ये वाला हिसाब है यहाँ पर। आपको लगता है कि जो कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद वो थोड़ी देर ज़िंदा रहे, वो काम नहीं कर सके ठीक से, अगर वो थोड़ी देर ज़्यादा रह जाते ज़िंदा तो ये हालात ना होते? मेरे ख्याल से अगर इस तरीके के हुक्मरान आएंगे तो चाहे वो वहाँ पर यहाँ पर 100 साल रह जाते, वो इनको कुछ भी ना सिखा सकते, क्योंकि इंसान की नीयत, इंसान के अमाल खुद के होते हैं, वो इनको कुछ ना सिखा के जा सकते हैं। ये सिस्टम तो बना ही सकते थे ना, अगर थोड़ी देर वो रह जाते। वो अलग बात है कि उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जो वो उन्होंने कंप्लीट किया, और उन्होंने ऐसा पाकिस्तान हम लोगों को दिया जहाँ पर हम आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद खा रहे हैं, आज़ाद पी रहे हैं, आज़ाद छत में रह रहे हैं। यही होता कि वो थोड़ा बहुत बेहतर निज़ाम हो जाता, ये थोड़े अरसे बाद हमें ये हालात देखने पड़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान के हालात कैसे होते अगर वो होते? अगर वो ज़िंदा होते तो मेरे ख्याल से बेहतर होते। आजकल भी नॉर्मल ही है कंपैरेटिवली, ये जो क्लैश एक चलता रहता है, आपको लगता है ये होना था? ये नहीं होना था, बिल्कुल भी नहीं होना था। और हमारे इकोनॉमिक मामला, हमारी ट्रेड इंडिया के साथ कैसी होनी थी? बेहतर होनी थी। हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होनी थी, हमारी ट्रेड भी बेहतर होनी थी, बल्कि हमारे ताल्लुकात एक दूसरे से जैसे चाइना के साथ हैं वैसे उनके साथ शायद हमारे ताल्लुकात होते। इंटरनेशनल फैमिली में हमारी इमेज इससे बेहतर होना था। इंटरनेशनल फैमिली में हमारी इमेज बहुत ग्रेट होनी थी। मैं कह रही हूँ अच्छी कि बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, क्योंकि वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपना ख्वाब सिर्फ देखा नहीं है, उस पर वर्किंग भी किया। अब हमारे जो यहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं वो सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, पूरे नहीं कर रहे। पूरे करने के लिए वर्किंग करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है। उन्होंने एफर्ट की, पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को आज़ाद करवाया, तो इसी तरीके से सब कुछ करना पड़ता है। थैंक यू सो मच मैम। हमारे कायद-ए-आज़म आज ज़िंदा होते तो वो आज देख के हैरान रह जाते कि हमारे मुल्क के जो ये बड़े बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने आज हमारे मुल्क का पैसा लूटा है, या जो आज हमारे मुल्क के हालात है बिल्कुल दिन ब दिन ये डाउन होता गया है, तो शायद मैं कहता हूँ कि वो खुद हक्का बक्का रह जाते कि आज़ादी लेने से पहले 100 दफ़ा सोचते कि यार मैंने किस मुल्क को आज़ादी दिलवा दी, इससे अच्छा तो अंग्रेज़ होता, तो अंग्रेज़ हमारे मुल्क को ऊपर ले जाता। आपको लगता है कि वो इनको कोई टिप्स भी देते कि यार ये मामला तो ऐसे नहीं ऐसे चला लो? वो ज़ाहिरी बात है, अगर कायद-ए-आज़म आज ज़िंदा होते तो वो टिप्स क्या देते, वो बाकायदा ख़ुद हुकूमत कर रहे होते और बाकायदा इस निज़ाम को आगे लेके चलते, और हम भी उनको सपोर्ट करते, क्योंकि अगर उन्होंने आज़ादी में इतना बड़ा किरदार अदा किया है अपनी ज़िंदगी में, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में इस मुल्क को आगे लेके नहीं जा सकते थे? बिल्कुल लेके जा सकते थे। इंडिया पाकिस्तान के साथ जो ये हमारी तलही है चल रही है, मामला चल रहे होते हैं, तो ये आपको पता है ये ज़रा बेहतर होती है, इसी तरह नहीं रहते? अगर बीन पाकिस्तान देखा जाए तो इसमें मेन वजह ये है कि अगर हालात उस टाइम ये देखा जाना था कि अगर हमारे इंडिया के साथ हालात तब बेहतर होते कि अगर इंडिया हमारे साथ बेहतर होता, हो सकता है उस टाइम हमारे हालात वाकई कायद-ए-आज़म के होते हुए हमारे इंडिया के साथ हालात बेहतर होते। आज के दौर में आपको लगता है कि कायद-ए-आज़म होते तो हालात हमारे कंपैरेटिवली बेहतर होने थे इंडिया के साथ? बिल्कुल होने थे, बिल्कुल होने थे, क्योंकि कायद-ए-आज़म की सोच एक आज़ादाना सोच है। उसमें अगर ये किसी भी किस्म की अक़लियतों को ये नहीं है कि जी
अगर हिंदू लोग यहाँ पे बसते हैं तो हिंदुओं को अगर किसी किस्म का कोई, बल्कि उन्होंने इंडिया के साथ तिजारत करके निज़ाम को आगे ज़रूर लेके चलना था, क्योंकि वो बड़े अच्छे इंसान थे। अगर तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कायदे तो अब ज़िंदा होते तो वो मेरे ख्याल से देख के दोबारा उनकी डेथ हो जाती कि जितने क्रिटिकल या जितना हम कंडीशन चल रही है, तो वो तो बहुत ही संगीत सूरत हाल है। फर्दर अगर वो खुद ज़िंदा होते तो मेरे ख्याल से किस तरह की कंडीशन चलनी नहीं थी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जिस तरह उनको सिर्फ 1-1.5 साल का टाइम मिला था, और जिस तरह से पहले भी पाकिस्तान बनने से पहले भी जिस तरह उन्होंने तरक्की की या जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को सेपरेट किया है, तो उनकी बहुत एक हाथ था उसके अंदर, क्योंकि आज वो ना होते तो ये पाकिस्तान भी हमें ना मिलता। सो जी बिल्कुल, आप कुछ पूछने लगे थे? आपको लगता है कि उनकी जो लीडरशिप थी अगर वही कंटिन्यू रहती थोड़े टाइम तक ज़्यादा, तो ये हालात नहीं होने थे? बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि अगर वो उनको थोड़ा टाइम भी और मिल जाता, 2-3 साल या जितने भी, अगर वो ये कर जाते, इतना टाइम उनको मिल जाता, तो आज पाकिस्तान किसी और जो कहते हैं ना एक स्टैंडिंग पोजीशन में होता, कि आज जो फ्लो में है, या हम अगर अपने आप को बैकवर्ड फील करते हैं कि हम पीछे हैं काफ़ी मुल्कों से, तो आज मेरे ख्याल से कि हम वो फील ना कर रहे होते कि पाकिस्तान बहुत तरक्की कर चुका होता। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे होते अगर कायदे आज़म आज ज़िंदा होते? देखें, वो जैसे कि आप जानते हैं कि वो लॉयर भी थे, और जिस तरह लॉयर के साथ वो अपने कंट्री के साथ लॉयल भी थे, दोनों चीज़ें थी उनमें। तो मेरे ख्याल से कि उनको टेक्निक्स और उनको हैंडल करना आता था, तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। आजकल तो स्टिल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, जिस तरह की एक फ़ज़ा रहती है हमेशा लड़ाई की, इस टाइप की चीज़ों की। आपको लगता है ये चीज़ें ख़त्म हो जाती, ट्रेड के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होना था? बिल्कुल ऐसे ही, अगर वो होते ज़िंदा तो ओबियसली ट्रेड की तरफ या हमारी तरक्की की तरफ उनका हमारा ज़्यादा हाथ होता एज़ कम्पेयर टू अब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर लड़ाई की, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हैंडल कर लेते या लड़ाई ना होती, उस तरफ हम लोग आते ही ना कि लड़ाइयों की तरफ। लेकिन इन केस अगर हम लड़ाइयों की तरफ आते भी, या इंडिया की तरफ से कोई इस तरह का एक्शन होता, तो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में या वो होते तो हमारा रिएक्शन ज़्यादा बेटर होता, जो हम अभी देते हैं। गालियाँ ही दे रहे होते ऑब्वियसली, मतलब क्या उनके रिएक्शन होता। वो फ़िलहाल ये अपने ये जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उसको देख के अफसोस ही करते कि इन्ना वास्ते मैं आज़ाद कराया सी। नहीं, अगर तो कायदे आज़म जब थे तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी थोड़ा टाइम के लिए ज़िंदा रह सके जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अगर उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता तो आपको लगता है कि ये हालात थोड़े बेहतर हो जाते? उनके देखें, जो बंदा एक पाकिस्तान आज़ाद करवा सकता है वो बड़ा कुछ कर सकता है, ठीक है। तो जिस तरह वो पाकिस्तान को यहाँ तक लेकर आए थे, तो मेरा ऑब्वियसली उनसे एक होप होनी थी कि वो होते तो और अच्छा हो जाना था, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जितना अपना टाइम स्पेंड किया बहुत अच्छा किया, और आज उनकी वजह से ही हम यहाँ पर आज़ाद घूम रहे हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल कि आप यहाँ पे इंडिया में खड़े होकर ये इस तरह मेरे से पूछ सकते थे। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे होते हैं? इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन आपके सामने ही है सारा। कायद ज़िंदा होते? कायद ज़िंदा होते तो शायद मेरा ख्याल है अच्छे होते, क्योंकि कंपैरेटिवली आज का जो करंट सिचुएशन है इससे बेहतर सिचुएशन से तो बेहतर ही होते, क्योंकि उन्होंने वो गांधी वगैरह के साथ एक प्रॉपर काम करके ही मतलब पाकिस्तान वगैरह को आज़ाद कराया था, ठीक है। उनके साथ उठते बैठते थे काफ़ी, तो मतलब जहां वो इतना कर सकते हैं तो इस और भी उन्होंने करना ही था। इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी थी, ऑब्वियसली होनी थी। इकोनॉमिकली पाकिस्तान बेहतर इकोनॉमिकली बेहतर होता है पाकिस्तान, और बाकी एजुकेशन वाइज भी, IT वाइज, मतलब हर सेक्टर में बेहतर होता है जिस तरह इंडिया बेहतर है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको क्या मशवरा देते अगर कायद? यार ये आप जो एक सीट के पीछे लड़ रहे हैं ना, पहले तो उससे बाज आएँ, उससे बाहर निकले हैं। बेशक इमरान खान है, ठीक है, 100 अच्छा होगा, मैं नहीं समझता। भाई जिसको देख लो वो रात को सोते हुए सीट की बात करता है, सुबह उठ के सीट की बात करता है, ठीक है। तो इससे पहले बाहर निकलें तो फिर ही कुछ होगा। आप देखते ही नहीं, आप नीचे जो, हम तो शुक्र अल्लाह का फिर किसी ना किसी तरह अच्छा खा पी के पहन रहे हैं, सो रहे हैं। इमरान खान बेशक जितना मर्ज़ी अच्छा था, उसने गरीबों के लिए क्या किया? ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये मैं नवाज़ शरीफ की साइड पे नहीं हूँ, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, ठीक है। वो कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ ने महंगाई कर दी, ये कर दिया, तो नवाज़ शरीफ के टाइम में पेट्रोल मैं 80 रुपीज़ लीटर मेरा ख्याल है मैं भरवाता था। 105 पे डॉलर छोड़ के गए थे, 180 पे ये लोग लेके गए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। मैं वो ना, अभी मैं एक शेर पढ़ रहा था
जिन्ना कमाया पेट्रोल पवाया हमारा सारा पेट्रोल पे वही बात है। तो ऑब्वियसली अब यंगस्टर्स के इतने खर्चे हैं, वो अपने माँ बाप को तंग कर रहे हैं कि जी हमें दें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं। खैर ये भाई सीट से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तो ये हमारा कुछ भी नहीं सोच सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर कायदे जिंदा होते, पहले तो मुल्क के हालात ऐसे होने नहीं थे, तो जाहिर बात है वो एक अजीम लीडर थे, तो लीडर हैं वो तो रहेंगे। तो अगर वो ज़िंदा होते तो ना ये हालात दे के फिर मर जाना था, जैसे वो जा रहा है, जैसे वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई टिप्स नहीं देनी थी हमारे लीडर्स को कि यार ऐसे नहीं, ऐसे काम करो। नहीं, जो पटवारी होते हैं वो कैसे कहाँ समझेंगे टिप्स को। इमरान खान जैसा बंदा हो वो तो समझेगा ना कि यार किसी लीडर ने बात कही है, उनको जितना मर्जी कही जाए, उन्होंने यहाँ से सुनी वहाँ से निकाल दी। कायदे आज़म की जो वफ़ात है वो पाकिस्तान आज़ाद हुआ थोड़ी देर बाद ही, वो इतने ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सके, वफ़ात पा गए। अगर वो थोड़ी देर और ज़िंदा रह जाते तो आपको लगता है कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाने थे? जी ज़ाहिरी बात है, अगर वो थोड़ी देर अल्लाह पाक उनको और ज़िंदगी दे देता तो मुल्क के हालात ठीक हो जाने थे। ज़ाहिर देखें, अल्लाह पाक का निज़ाम है, कब किसका दाना पानी दुनिया से उठ जाए, तो ये आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के साथ हमारे हालात बेहतर होने थे अगर कायदे आज़म जिंदा होते। जी ये बात उन्होंने आपस में एक दूसरे का उनको पता था कि कैसे चलना है उनको। ये हम लोगों को नहीं पता, हमारे लीडर जो आज हैं, जो पिछले थे, उनको नहीं पता था कि कैसे चलना है। कोई बात की लड़ाई झगड़े पे बात आ गई, एटमी बम पे बात आ गई कि यहाँ से बम फेंकेंगे, वहाँ से बम फेंकेंगे। जी व्यूअर्स, तो आपने लोगों के मज़े के जवाब सुने। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।